जेई मेंस 2025 का एग्जाम दे रहे हो, ये आखिरी 90 दिन आपके पिछले 2 साल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा यहां कर ले गया, गारंटी उसके 99 प्लस परसेंटाइल आएंगे, अच्छे से कर ले गया। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा एंड तक। मेरी गारंटी है आपके परसेंटाइल जरूर इंप्रूव होंगे। अगर 99 नहीं भी आए तो 98 प्लस जरूर आएगी, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं और बाद में पछतावा होता है, काश मैं ये चीज कर लिया होता। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो अप्रैल नहीं केवल जनवरी को अपना आखिरी अटेम्प्ट माने, क्योंकि अप्रैल से आपका जनवरी में 30 से 35 मार्क्स कम पे सेम परसेंटाइल बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा, जब तक आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाएगा। आपके मन भैया पूरा आपको आखिरी तक गाइड कर रहे होंगे। दिस साइड अमन भैया फ्रॉम आईसर भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। मेन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, एडवांस से आईआईटी, उसके अलावा आईआईएसटी, आईसर, आरजीआई, पीटी, आईआईपी, उसके बाद आपका आईसर हो गया, नेस्ट से नाइसर हो गया, सीबीएस मुंबई हो गया। जो भी चीजें रहेंगी अभी से लेके पूरा आखिरी तक मैं गाइड कर रहा हूँ। आपका काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाना। अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आपके 99 प्लस परसेंटाइल आएंगे। बात करूं जेई मेन के सिलेबस को, सिलेबस आपका 100% है, बट अगर आपका 100% सिलेबस जनवरी तक नहीं भी हो पाया तो आपको परेशान नहीं होना है। जिन बच्चों का सिलेबस 75% या 80% भी हो गया है, ये 80% हुआ है बट आपको सॉलिड आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑप्टिक्स उतने अच्छे से नहीं आता है तो उसके आपको मेन फॉर्मूले देख लेने हैं। इसके अलावा मान लो आपको रोटेशनल वाला पार्ट बहुत अच्छे से नहीं हो पाया तो उसमें जो आपके बेसिक फॉर्मुलेज हैं, जिससे अगर आपका सवाल आया इजी तो वो तो हम कर ले। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका 15 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, ठीक है, और फिजिक्स का सवाल है, 1 लाख बच्चा सीरियस होता है, मानते हैं, ठीक है। जो सवाल कोई इजी सवाल आया वो 1 लाख में से 80,000 बच्चा अटेम्प्ट करेगा, अप्रॉक्स 50,000 बच्चों का सही होगा, ठीक है। और मान लो कोई टफ सवाल आता है जो कि बहुत टफ है, वो आपका 500 या मान के 10,000 बच्चा किया, उसमें से 5,000 बच्चों को सही हुआ, तो ये हमारा नहीं भी सही होता है, चल जाएगा। बट जो हमारे इजी सवाल है वो हमारे छूटने नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जो सिलेबस आपका बहुत अच्छे से नहीं हो पाया उसके फॉर्मूले वन शॉट देख के कर लीजिए, और जो सिलेबस आपका हुआ है उसे आपको हर संडे रिवीजन करना है। और साथ में जो अभी पढ़ रहे हो उसको हर दिन शाम को या रात में सोने से 1 घंटे पहले डेली रिवाइज करना है, क्योंकि अभी आप पीवाईक्यूज लगा ले रहे होगे बट जब भी आपका जनवरी आएगा, अभी आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हैं, 90 डेज हैं ओनली। जनवरी के 20 दिन को मत मानिए, वहां कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली रिवीजन एंड पीवाईक्यूज। क्योंकि कितना पढ़ोगे आप? अगर आप पढ़ते रहोगे तो रिवीजन नहीं करोगे। डेली अगर आप नई चीजें पढ़ रहे हो तो आपके पास रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं। तो जो हर दिन पढ़ते चल रहे हो उसे रिवाइज करते चलना, एंड संडे को पूरा उस वीक का, उसके पिछले वीक का रिवाइज कीजिए। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, मेरे टाइम में मेरे कुछ फ्रेंड थे, कोटा गए हुए थे, ड्रॉप लेने के समय की बात कर रहा हूं, तो भी उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। क्यों? पढ़ते थे तब रिवाइज करते थे, मतलब पढ़ते थे तो रिवीजन नहीं करते थे, बस पीवाईक्यू लगा लिया और हो गया। बट आपका पीवाईक्यू लगाने के साथ साथ आपका रिवीजन करना मैंडेटरी है। बहुत से मेरे फ्रेंड पीवाईक्यू में लगाते थे, जो आपका मटेरियल मिला हो गया, भाई पीवाईक्यू से ही 60% पेपर आना है, ध्यान दीजिएगा। तो पीवाईक्यू के साथ रिवीजन करना जरूरी है। अभी आप पढ़ रहे हो तो आप सब कर लोगे, बट जनवरी में कर पाओ उसके लिए रिवीजन करना मैंडेटरी है। जो भी चीज आपकी याद नहीं हो रही है, आपके सामने वॉल होगी जहां पढ़ते होगे, तो वहां पेपर में लीजिए, चिपका दीजिए। मैंने भी अपने टाइम में ऐसे ही किया हुआ था, क्योंकि आपको जो चीज याद नहीं हो पा रही है वो कितने दिन तक याद नहीं होगी। सामने जब उठो देखो और आपका वही सेम चीज आपको याद होगी। रात में सोने से पहले देखिए, दिन भर में 4 से 5 बार देखते हो, एक हफ्ते में जो चीज याद नहीं हो रही थी वो याद हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है याद करने का, ध्यान रखिएगा। ये चीज फॉलो करते हो, गारंटी आपके नंबर इंप्रूव होने। बात करें 99 परसेंटाइल की स्ट्रेटजी,
तो बच्चे पढ़ाई सब कर रहे होंगे, बट जो आपकी रेफरेंस बुक है या जो मटेरियल लगा रहे हो, केवल एक ही चीज को फॉलो कीजिएगा। ऑलमोस्ट सब चीजों में सेम ही रहता है, 10-20% का फर्क होता है। अगर आप 3-4 मटेरियल लगाओगे, केवल इजी सवाल लगा पाओगे, जो आपके मीडियम सवाल, ट्रिकी सवाल सब छोड़ते जाओगे। तो कोई एक बुक को फॉलो कीजिएगा, प्लस एनसीईआरटी पूरी करके जाइएगा। मोस्टली फोकस करूं आपका केमिस्ट्री फिजिक्स में, मैथमेटिक्स का नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट आप एनसीईआरटी पूरी करके जाइएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स की बात कर रहा हूं। बात करूं फिजिक्स में, आपका जो पेपर आ रहा है सिमिलर, आपका जो पेपर आता है इजी टू मॉडरेट आता है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो यहां पे आपके 75 प्लस मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री की बात करूं, मॉडरेट आ रहा है, तो यहां पे आपका 70 नंबर आराम से आएंगे। और बात करें मैथमेटिक्स में, अगर आप 50 नंबर लेके आ रहे हो 45, तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ये थोड़ा टफ आ रहा है, बट इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां के सवाल इजी आते हैं, लेंदी होते हैं, आराम से हो जाएंगे। बात करें आपका 3D हो गया, वेक्टर हो गया, सवाल आना ही आना, इजी सवाल आ गया। मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, यहां से सवाल इजी आना ही आना। बाइनोमियल थ्योरम हो गया। तो इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं, उनके सब टॉपिक्स, उसको मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, विद सब टॉपिक भेज दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। वो आप चेकलिस्ट या तो आप उसे प्रिंट करके अपने पास रखिएगा और उस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। बात करते हैं पहले और दूसरे अटेम्प्ट को लेके, तो आप पहले अटेम्प्ट पे फोकस कीजिए। मोस्टली बच्चा सेकंड अटेम्प्ट में फोकस करेगा। क्यों? जो अभी आपका 12th में होंगे, वो अभी आपका बोर्ड देंगे, प्री बोर्ड देंगे, डर जाएंगे भैया मेरा बोर्ड अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो आधे बच्चे तो यहीं से डर गए, ठीक है। जो बच्चा बोर्ड वाला भी है उसको भी डरना नहीं है यार, क्योंकि मान लीजिए प्री बोर्ड उतना अच्छा नहीं हुआ तो बोर्ड तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल आपका बिल्कुल सेम आता है बोर्ड में। बोर्ड के लिए परेशान मत होइए, जेई मेंस जनवरी अच्छा कर लेगा, गारंटी आपका सिलेक्शन होगा एडवांस में भी अच्छा। क्यों? जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा, अप्रैल में यही नंबर लाने के लिए 30 से 40 मार्क्स, और आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चे प्रेशर में रहेंगे। अभी आपका यहाँ पे अगर आप जनरल वाले बच्चे हो तो आप टारगेट कर सकते हो 160 प्लस, आपको आराम से अच्छा कॉलेज मिलेगा। कैटेगरी डब्ल्यूएस ओबीसी 145 प्लस, एससी 120 प्लस, एसटी आपका 100 प्लस, ठीक है। इतना आप करके जाते हो, मिनिमम बता रहा हूं, तो आपका अच्छा मार्क्स आना ही आना है। पहले अटेम्प्ट पे फोकस कीजिए, कम कंपटीशन रहेगा, दूसरे में सब आपका आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले अटेम्प्ट में बच्चे डरे होते हैं, बहुत सारे बच्चों का पूरा प्रिपरेशन नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ सिलेबस आपका चाहे 50% ही कंप्लीट हो या 70% ही हो, अच्छे से जाना है, डरना नहीं है। क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अपने ऊपर रखिए भरोसा, जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे गलती आप ही करते हो। उसका रीजन क्या है? आप डर जाएंगे कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आपने पिछले 2 साल 3 साल मेहनत की है, वो किसके लिए की है? अपने आईआईटी के लिए की है। तो कौन सा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी आपका टारगेट है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बात करें जी 2024 की, तो जनरल का कट ऑफ गया हुआ था 93.23 परसेंटाइल। तो इसमें बात करें जनवरी में अगर आपका 125 के अराउंड आया है तो आपका आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा 100 से 125। क्यों? क्योंकि कुछ शिफ्ट आपका हार्ड होता है, कुछ शिफ्ट आपका मॉडरेट होता है, कुछ इजी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग है। ऐसे आपका ईडब्ल्यूएस का दिया गया है, ओबीसी का दिया गया, एससी का दिया गया, एसटी का दिया गया, इससे ऊपर लेके आते हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर से बोल रहा हूं, सबसे मेन बात, रिवीजन प्लस पीवाईक्यू ये कर ले गए, पढ़ाई सब कर ले गए होंगे। पीवाईक्यू से आपका 60% सिलेबस आना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू सिमिलर टाइप का दीजिए, और जो आप दे रहे हो मॉक टेस्ट उसमें अगर आप केमिस्ट्री देन फिजिक्स देन मैथमेटिक्स करते हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करते हो, यही सेम आपको एग्जाम में फॉलो करना है, हर मॉक टेस्ट में यही फॉलो करना है। पहले राउंड में वही सवाल करना है जो आपको आते हैं, जो आपके सिमिलर टाइप के लगे। तो पहले में आपके 30 से 40% सवाल आराम से निकल जाएंगे। मतलब पहले राउंड में आपके 120-130 मार्क्स आराम से हो गए, समझ रहे हो। तो इसके बाद आपका अगले राउंड में वो कीजिए जो आपको कम आते हैं या थोड़े से लेंदी हो गए, हाँ लगता है कि हमें ये नहीं आता है, फिर थर्ड राउंड में वो करना है जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इस राउंड से करोगे तो आपका सवाल गारंटी होगा। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।